प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए, एक तरफ है पूर्वी घाट, दूसरी तरफ क्या है, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूर्वी घाट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के जो पूरब की ओर है वो पूर्वी घाट है। ठीक है, और पश्चिम में जो है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर जो अरब सागर से लगा हुआ है वो क्या है, पश्चिमी घाट है। और पूर्वी घाट किससे लगा हुआ है, तो पूर्वी घाट लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। तो चलिए देखते हैं इसका, ये दोनों में अंतर यार क्या है और इसकी बनावट कैसी है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई क्या है, 600 मीटर है। ठीक है, और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा कौन है, तो पश्चिमी घाट ऊंचा है। ठीक है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा खंडित या नियमित रूप से कटा फटा है। ठीक है, पूर्वी घाट क्या है, कटा फटा है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती वो पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिमी घाट के समानांतर चलते हुए, पश्चिमी तट के समानांतर चलते हुए पश्चिमी घाट, ठीक है, बेहद समानता दर्शाता है। बेहद समानता मतलब ये कटा फटा नहीं है, एकदम क्या है, समानांतर है, तट के समानांतर चलता हुआ है। और क्या है, ये निरंतरता लिए हुए है और उन्हें दर्रों से होकर पार किया जा सकता है। वहाँ पर दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, वो कटा फटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा बिंदु दोस्तों, पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा क्या है, खंडित कर दिया गया है, खंडित हुआ है। ठीक है, और कटा फटा है। और तीसरा बिंदु इसमें क्या है कि मुख्य दर्रे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 गो दर्रा है। ठीक है, 3 दर्रे यहाँ पर हैं जिससे होकर एक इस पार से उस पार हम लोग गुजरते हैं। ठीक है, वहाँ पर सड़क बनाए गए हैं और रेल मार्ग भी बनाए गए हैं। ठीक है, चौथा क्या है, शिवराय पहाड़ियाँ और जावेदी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व है ना, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में शिवराय की पहाड़ियाँ हैं और जावेदी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट विभिन्न स्थानीय नामों द्वारा जाने जाते हैं। ठीक है, वहाँ के अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, बोला जाता है। क्या है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में इन्हें सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सह्याद्री क्या है, सह्याद्री क्या है, पश्चिमी घाट को ही बोला जाता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है। केरल में केरल तमिलनाडु सीमा पर इसको अन्नामलाई और कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महेंद्रगिरी 15 है ना। पूर्वी घाट में क्या है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा पर्वत है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1500 मीटर। ठीक है, और क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। क्या है, अन्नाईमुडी 2695 मीटर। और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है डोडा बेटा 2693 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा पर्वत 1500 मीटर और अन्नाईमुडी और डोडा बेटा सबसे ऊंचा पर्वत पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। छठा पॉइंट क्या है कि पूर्वी तटवर्ती मैदानों में बहने वाली सभी नदियों के उद्गम पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में नदियाँ निकलती नहीं हैं बल्कि पश्चिमी घाट से ही सभी नदियाँ निकलती है और पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। ठीक है, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जैसी प्रमुख नदियाँ सब पश्चिमी घाट में ही निकलती है और पूर्वी घाट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण भी वहाँ पर गिरते समय बनाती है। ठीक है, अगला बिंदु है वर्षा वाहक आर्द्र पवनों को रोककर पश्चिमी घाट में भारी वर्षा होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर। ठीक है, यहाँ पर हिमालय गलत दिया हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर क्या है कि अत्यधिक वर्षा होती है और वहाँ पर क्या है घने जंगल पाए जाते हैं, सदाबहार वन वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा के कारण। तो दोस्तों पश्चिमी घाट में क्या है, बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और पूर्वी घाट में क्या है, कम वर्षा होती है। यहाँ पर अंतर क्या है कि पश्चिमी घाट में बहुत अधिक वर्षा होती है, पूर्वी घाट में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।